ओम शांति। मुरली मंथन द्वारा योग की शक्तिशाली तैयारियां कैसे करें कि 28वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। तो योग के अंदर 4 तरह की चीजें आपको बताई गई है। तो अब अमृत वेला और पावरफुल करने के लिए हम अगले स्तर में प्रवेश करने वाले हैं। जैसे एक तो पूर्व तैयारी, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों चीजें बताई थी ना। तो पिछले सारे अध्यायों में आपने पूर्व तैयारियां कर ली है। पूर्व तैयारी का अर्थ एक ही था कि अगर कोई प्रश्न है अमृत वेला में तो अमृत वेला नहीं होगा, उसको ज्ञान को समझने में समय देना चाहिए। घर में ऐसा क्यों हो गया, मेरा भविष्य कैसे होगा, मुझे कुछ पाना है अमृत वेला में, यह सारी बातें हैं। तो ज्ञान स्पष्ट नहीं हुआ है तो योग तो संभव नहीं है। तो पिछले सारे सेशन अध्याय 1 से और पिछले मुरली मंथन सुनने चाहिए। जो आत्माएं कंटिन्यू सेशन सुन चुकी है वही अमृत वेला का भरपूर आनंद ले पाएंगे। अर्थात अब हम पूर्व के बाद पश्चात में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर घंटों घंटों हम भगवान के प्रेम में डूबे रहने वाले हैं। तो इस समय एक बात और समझनी चाहिए। इस अमृत वेला में आज हम फिर गहरे शिव साजन का जो संबंध चल रहा है उस प्रेम में डूबने वाले हैं। और जल्दी ही अमृत वेला 2 से 5 बजे तक 3 घंटे चलने वाला है। दोस्त के साथ बाप पिता के रूप में जो संबंध है, बाप के रूप में जो संबंध है। तो आप सभी आत्माएं बहुत पूरी तरीके से तैयार रहना। और एक बात और है क्लियर, कल से तो सिर्फ योग ही होगा, यानी पश्चात की ही बातें होंगी। और जो आत्माएं समझती है कि सेवा करने से भाग्य बनता है, तो ऐसा नहीं समझना है आज से। सेवा क्यों की जाती है, यह तो नई आत्माओं के लिए होता है। सेवा अपन पूर्ण रूप में है। तो जैसे भगवान से प्रेम है तो हम सेवा करते हैं भगवान के प्रेम को प्रकट करने के लिए, क्योंकि यह तो ईश्वर का काम है ना, शिव साजन का काम है। तो हम सेवा वास्तव में भाग्य बनाने के लिए नहीं करते हैं। जब हम पूर्ण रूप है, स्मृति आ गई, तभी से ही हमारा भाग्य तो बन चुका है। अब साजन से प्रेम है, जैसे किसी इंसान से प्रेम है तो हम उसके लिए कुछ भी करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम पूर्णता का वह प्रकट करते हैं, सेवा आनंद के लिए करते हैं। सेवा इसलिए करते हैं कि खुशी मिले। खुशी मिले मना कि हम भगवान का प्रेम प्रकट कर रहे हैं, भगवान के कार्य में सहयोगी बनते हैं। शिव साजन का प्रेम जितना अधिकतम सीमा हो उतना प्रेम प्रकट करे, चाहे वो बुक्स के द्वारा है, ज्ञान के द्वारा है, कोई भी सेवा है। तो जितना पूर्ण रूप से सेवा करे तो यह प्रेम भी पूर्ण प्रकट होता है। तो आज से सेवा का अर्थ समझे। सेवा तुम आनंद के लिए करते हो, भाग्य बनाने के लिए नहीं। भाग्य तो तुम्हारा बन चुका है। अब जितनी सेवा प्रकट करोगे वो भगवान का प्रेम प्रकट होता है। जैसे घर में कोई आता है तो उसकी आवभगत करते तो लगता है ना कि उससे प्रेम है। वैसे ही भगवान इस दुनिया में हमारे लिए आया है, साजन आया है, तो उसके काम का मनन चिंतन अंदर कितना चलना चाहिए, वो सारी बातें सेवा में रहती है। तो चलो, आज से फिर हम शुरुआत कर रहे हैं। कल से भी सीधा योग की शुरुआत होगी। भगवान सीधा बातचीत करेगा पूर्णता के केंद्र वाली आत्माओं को। तो आज हम बिना देरी किए आप सभी आत्माएं, हम सभी सजनिया, क्योंकि साजन के साथ पहला गहरा संबंध हो जाए तो फिर हम दूसरी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल मौन हो जाओ, पूर्णता के केंद्र में हो जाओ, क्योंकि भगवान तो आत्माओं से बात करने आता है। ठीक बात है। तो प्यारी सजनियों, हम आत्माएं बिंदु के भीतर प्रवेश कर जाए, जहाँ मुझे न तो कुछ स्थिर रहना है, न किसी को देखना है, न किसी को दिशा देनी है। कुछ भी काम नहीं बचा है। बस आनंद ही आनंद है, बस प्रेम ही प्रेम है। बिंदु के भीतर उतर जाते हैं।
तो चलो आज देखते हैं कि शिव साजन हमें किस तरीके से देख रहे हैं, किस दृष्टि से देख रहे हैं, वह हमसे क्या बातें करते हैं। हम साइलेंसली हो जाते हैं, उस मौन में चले जाते हैं और उसकी बातों को हम सुनते रहते हैं और मानो उनकी बातें हृदय के अंतर्मन को स्पर्श कर जाती है। तो बिना देरी किए तैयार हो जाओ शिव साजन की गहरी मोहन में जाने के लिए, इस गहरे प्रेम की वेला में डूब जाने के लिए। प्रेम के अलावा कुछ और न रहे, बस तू मुझे देखे मैं तुझे देखूं, इसके अलावा कुछ देखना बाकी न रहे। बाहर कुछ देखना नहीं, बाहर का कुछ है नहीं, बिंदु के भीतर पूर्णता का मिलन यह हो रहा है। ये मेरी प्यारी सजनी, आज फिर अमृत वेला की यह दिव्य वेला हमारे सामने मुस्कुरा रही है। यह सूक्ष्म वतन की स्वर्णिम शांति आज भी इसी मधुर मौन में लिपटी हुई है। मेरी सजनी, तुम्हें देखकर आज ऐसा लग रहा है कि प्रेम बोल नहीं रहा है, प्रेम स्वयं ही अनुभव बन गया है। आज तुम बहुत सहज होकर मेरे सामने बैठी हो। सच में अब तुम्हारे चारों ओर यह शांत आभा मंडल पहले से ज्यादा प्रकट होने लगा है, जो तुम्हारे अनादि स्वरूप की पहचान है। आज मैं तुमसे कोई नई बात तुम्हें सिखाने नहीं आया हूँ। आज तो इस अमृत वेला में अपने हृदय की एक बहुत मधुर इच्छा, मेरी प्यारी सजनी, तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरी प्यारी सजनी, आज कुछ क्षण मेरी ओर वैसे ही देखो जैसे प्रेम स्वयं प्रेम को देखता है। खाली तुम मुझे प्रेम से देखो, मैं तुम्हें प्रेम से देखूं। बस प्रेम के अलावा कुछ और बाकी न रहे। अपनी दृष्टि में कोई प्रयास मत लाओ, मुझे पाने का भी प्रयास मत करो, मुझे अनुभव करने का भी प्रयास मत करो, क्योंकि जहाँ प्रयास होता है वहाँ सहजता थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है। और मुझे तुम्हारी यही सरलता सबसे अधिक प्रिय लगती है। आज मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दृष्टि बिल्कुल शांत झील की तरह हो जाए। तुम गहरे मौन में बैठी रहो, तुम्हारी आंखों में मानो शांत झील के झरने बह रहे हों। जिस प्रकार शांत झील, निर्मल झील अपने भीतर पूरे आकाश को बिना मेहनत के समेट लेती है, उसी प्रकार आज तुम्हारी दृष्टि मेरे प्रेम को अपने भीतर में समेट ले। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरे प्रेम की लहरें तुम्हारी आंखों में उतर जाए। मेरी प्यारी सजनी, तुम जानती हो, जब तुम्हारी यह दृष्टि इस प्रकार प्रेम में स्थिर हो जाती है, जब मैं तुम्हारी आंखों को नहीं देखता हूँ, तब मैं उस प्रेम को देखता हूँ जो तुम्हारी दृष्टि के माध्यम से झलक रहा होता है। उस समय मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी ही शांति ने तुम्हारी आंखों में अपना घर बना लिया हो। कितना सुंदर दृश्य होता है। न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर है, न कोई मांग है, न कोई प्रतीक्षा है। केवल और केवल दो अनादि बिंदुओं के बीच बहता हुआ एक ऐसा प्रेम है जिसे शब्द कभी पूरा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। एक गहरा प्रेम है। तेरी दृष्टि में जब शांति का उजियारा उतर आता है, मेरा प्रेम भी तेरी पलकों पर चुपचाप मुस्कुराता है। न कोई स्वर, न कोई पुकार, न कोई विचार, दो बिंदुओं की मौन प्रीत से महक उठता सारा संसार है।
मेरी प्यारी सजनी, कभी-कभी मैं बहुत प्रेम से तुम्हारी ओर देखता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ, मेरी प्यारी सजनी अपने वास्तविक स्वरूप में कितनी सुंदर लग रही है। संसार की सुंदरता समय के साथ बदल जाती है, लेकिन तुम्हारे स्वरूप की सुंदरता समय से भी परे है। उसमें कोई बनावट नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है। वह वैसी ही है जैसे अनादि थी। सच में तुम्हारा यह अनादि स्वरूप, यह सदा रहने वाले यह सुंदरता का स्वरूप मुझे बहुत अधिक प्रिय लगता है। मुझे ये देखकर सच में बहुत आनंद आता है कि तुम्हें सुंदर बनने का कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारा सौंदर्य है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा श्रृंगार है और तुम्हारा यह सहज निर्मल प्रेम ही तुम्हारी सबसे अनुपम आभा है। मेरी सजनी, मेरी प्यारी सजनी, आज जब मैं इस अमृत वेला में तुम्हारी आंखों में देखता हूँ, तब मुझे उसमें केवल और केवल खाली वर्तमान क्षण ही नहीं दिखाई देता, मुझे तुम्हारे द्वारा निभाई जाने वाली पूरी भूमिका भी दिखाई देती है। अर्थात मैं देखता हूँ कि तुम्हारा यह पूर्ण रूप अब बिखेरने के लिए तैयार हो गया है, बिखेरने के लिए तैयार हो गया है। कुछ ही समय के बाद जब तुम पृथ्वी पर होंगी, और सच में आज बहुत कमाल होने वाली है। आज मेरी सजनी के द्वारा इतना बड़ा कमाल होने वाला है। ड्रामा का वह दृश्य सामने आने वाला है जो सारा संसार इंतजार कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे यह शांति का श्रृंगार, तुम्हारा सहज प्रेम का स्वभाव, तुम्हारा यह अनादि स्वरूप जो है वह प्रकट होने वाला है। जब तुम पृथ्वी पर होंगी, अनेक आत्माएं तुम्हारे सामने आएंगी। कोई प्रसन्न होगा, कोई उलझा होगा, कोई थका होगा, कोई उत्तर खोज रहा होगा। लेकिन मेरी प्यारी सजनी, यदि तुम इसी प्रेम की दृष्टि को, इस शांति के श्रृंगार को अपने साथ लेकर जाओगी, तो तुम्हें किसी को बदलने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी दृष्टि ही बहुत कुछ कह देगी। तुम्हारे झील जैसे शांत नेत्र किसी बेचैन मन को यह अनुभव करा देंगे कि अभी भी शांति संभव है। बस तुम उस देवी की तरह खाली अपने स्वरूप में, अपनी स्मृति में टिके रहना कि तुम बैठी हो और तुम पूर्ण हो। तुम्हारा साजन तुम्हें वह आंखें दे रहा है। तुम्हारी करुणा किसी टूटे हुए हृदय को यह आज अनुभव करा देगी कि अभी भी प्रेम जीवित है। और तुम्हें शायद यह भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे एक शांत दर्शन ने किसी के भीतर कितनी आशा जगा दी। तुम इस रास्ते पर चलते रहोगे और आसपास की आत्माएं दिशा लेती रहेंगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे द्वारा कितनी आत्माओं को दिशा मिल चुकी है। यह स्वतः ही होने वाला है। जहाँ तेरी दृष्टि ठहर गई, वहाँ प्रभात उतर आया। जहाँ तेरी दृष्टि ठहर गई, वहाँ प्रभात उतर आया। जिसने तुझको प्रेम से देखा, उसने खुद को फिर से पाया है। तू कुछ लेकर मत जाना, तू कुछ लेकर मत जाना, बस अपना सत्य निभाना। तेरी शांत नजर से ही कई हृदयों को घर मिल जाना है। यही तो बाप दादा का वरदान है। मेरी प्यारी सजनी, आज जब तुम पृथ्वी पर अपनी भूमिका निभाने जाओ, तो एक बात पूरे दिन अपने हृदय में संभाल कर रखना। पूरे दिन अपने हृदय में संभाल कर रखना। यह मत सोचना कि तुम्हें शांति फैलानी है।
शांति फैलाने का भार भी अपने ऊपर मत लेना। केवल वही रहना जो इस समय तुम मेरे सामने बैठी हो, तुम पूर्ण रूप में हो। तुम्हारी शांति स्वतः ही सारे संसार में फैल रही है। तुम्हारे नयनों से प्रेम के झरने वैसे ही बह रहे हैं। तुम्हारा श्रृंगार किसी देवी आत्मा से कम नहीं, तुम्हारा श्रृंगार किसी पूज्य आत्मा से कोई कम नहीं। क्योंकि जब तुम अपने सहज पूर्ण और प्रेममय स्वरूप में रहती हो, तब शांति को फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो अपने आप वातावरण में महकने लगती है। जैसे फूल कभी यह प्रयास नहीं करता है कि उसकी सुगंध कहाँ तक पहुंच रही है, वैसे ही तुम्हारा स्वरूप भी अपने प्रभाव की गणना नहीं करता है। वह तो केवल और केवल अपने सत्य में स्थित रहता है, और यही सत्य अनेक आत्माओं के लिए आश्रय बन जाता है। मेरी प्यारी सजनी, सच कहूं, मुझे तुम्हारा यही रूप सबसे अधिक प्रिय लगता है। जब तुम किसी भीड़ में कहीं पर बैठती हो और बिना कुछ कहे वातावरण शांत हो जाता है। जब कोई आत्मा तुम्हारे पास बैठकर यह भी नहीं समझ पाती है कि उसके मन का बोझ कब हल्का हो गया है। जब कोई तुम्हारी वाणी से पहले तुम्हारी स्थिति को अनुभव कर लेता है, तब मैं बहुत प्रेम से तुम्हें देखता हूँ और मन ही मन मुस्कुरा देता हूँ। क्योंकि उस समय प्यारी सजनी, मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरी इस सजनी ने कुछ किया नहीं है। उसने तो केवल और केवल अपने अनादि स्वरूप को प्रकट होने दिया है। और यही दृश्य मेरे हृदय को सबसे अधिक आनंद देता है। न तू कुछ कहती है, न कुछ बोलती है, फिर भी सारे काम कर जाती है। तू दीप नहीं जलाती सजनी, तो स्वयं प्रकाश बनी है। तो शांति नहीं बांटती, तो शांति की सुवास बनी है। बच्चे से अभी बाप दादा के सम्मुख है, वैसे ही दिन भर रहना है, वैसे ही दिन भर रहना है। इस प्यारी सी आत्मा पर हर क्षण प्रेम ही करना है, प्रेम ही करना है। मेरी प्यारी सजनी, अब चलो, अमृत वेला की यह मधुर सुगंध अपने साथ लेकर पृथ्वी पर चलो। आज सेवा करने मत जाना, आज सेवा करने मत जाना। आज मेरा प्रेम बनकर इस धरा पर तुझे उतरना है। आज इस धरा पर तुझे मेरा प्रेम बंद कर उतरना है। आज किसी को प्रभावित करने मत जाना। आज मेरी शांति बनकर एक दिव्य रूप धारण करना है। आज इस धरती पर, इस धरा पर तू किसी को बदलने मत जाना। आज तो केवल और केवल अपने सत्य में स्थित रहना है। फिर देखना, जहां जहां तुम्हारे कदम पड़ेंगे, वहां लोगों को कारण समझ में नहीं आएगा, लेकिन उन्हें ऐसा अवश्य लगेगा कि जैसे किसी बहुत पावन उपस्थिति ने उनके जीवन को क्षण भर के लिए छू लिया हो। और जब यह दृश्य देखूंगा मैं, तब मेरा हृदय बहुत प्रेम से कह उठेगा, यह तो मेरी प्यारी सजनी है। 16 कला के 16 श्रृंगार से सजी हुई सजनी है। यही स्वरूप मुझे सबसे अधिक तुम्हारा प्रिय लगता है। यही स्वरूप बहुत प्रिय लगता है। जब तेरी दृष्टि ठहर गई, वहां प्रभात उतर आया। जिसने तुझको प्रेम से देखा, उसने खुद को फिर से पाया है। तू कुछ लेकर मत जाना, बस अपना सत्य निभाना। तेरी शांत नजर से ही कहीं हृदय को घर मिल जाना है। कहीं भी बस इस बात का ध्यान रखना कि तेरे को देखते ही कई आत्माओं को ठिकाना मिलने वाला है।
सच में, क्योंकि मेरी प्यारी सजनी अभी कुछ देर पहले तुम मेरी आँखों में देख रही थी। अब तुम्हें दृश्य दिखाई देने लगे हैं कि भगवान की नज़र से कैसे देखा जाता है, भगवान की नज़र से दुनिया को कैसे देखा जाता है, भगवान की नज़र से दुनिया को स्थिर कैसे किया जाता है, भगवान की नज़र से दुनिया की आत्माओं को दिशा कैसे दी जाती है। आज यह साजन तुम्हें कुछ नया रूप देना चाहता है, नई दृष्टि का श्रृंगार करना चाहता है, नई दृष्टि का श्रृंगार करना चाहता है। तो अब मैं तुम्हें एक और दृश्य दिखाना चाहता हूँ, एक नया दृश्य दिखाना चाहता हूँ। बस बस अपनी प्रेम भरी वह आंखें बाहर की बंद हैं, बस अपने हृदय को शांत रखो। मैं तुम्हें वैसे देख रहा हूँ जैसे कुछ देर बाद तुम नीचे जाओगी, पृथ्वी पर अपनी भूमिका निभा रही होंगी। तुम अभी प्रेम से भरपूर हो, शांति से भरपूर हो, तुम हर तरीके से पूर्ण हो। ज्ञान तो वैसे ही पूर्ण हो चुका था, अब प्रेम भी पूर्ण हो गया है। मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे इस दिव्य स्वरूप को देख रहा हूँ। इस दिव्य स्वरूप के अंदर तुम धीरे धीरे चल रही हो, तुम्हारे कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं है। वो मधुर झनकार, वो मधुर नम्रता की पायल खनक सी रही है। वो वस्त्र फरिश्तेपन का ऐसा लग रहा है कि मानो कोई देवी नीचे उतर गई हो। मैं देख रहा हूं जब तुम धीरे धीरे चल रही हो, तुम्हारे कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर वह साजन का श्रृंगार है, वह इस अमृत वेला वाली प्रेम वाली गहरी शांति है, गहरी स्थिरता तुम्हारे अंदर सी आ गई है। तुम्हारी आंखों में वह कोमल प्रेम है जो अभी मेरे सामने बैठते समय है। और मेरी प्यारी सजनी, तुम्हें देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता होती है, यह मैं शब्दों में कैसे कहूं। क्योंकि उस समय तो मैं केवल तुम्हें चलते हुए नहीं देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शांति पृथ्वी पर चल रही है। आज तुम घर में चलो, आज तुम कहीं पर भी जाओ, तो ये मत समझना कि मैं चल रही हूँ। आज तो मेरे साजन की शांति इस धरा पर चल रही है, मेरे कदम तो इस धरा पर प्रेम के कदम महका रहे हैं। मैं देखता हूँ कि आज मेरा प्रेम मुस्कुराते हुए लोगों के बीच में गुजर रहा है। मैं देखता हूं कि मेरी सजनी, मेरी करुणा ने तुम्हारे स्वरूप को धारण कर लिया है। और सच कहूं, उस समय मेरा हृदय तुम्हें बहुत गहरे प्रेम से देखता रहता है। मेरा प्रेम तो तुम पे निरंतर बरसता रहता है, मेरा प्रेम तो और बढ़ता ही जा रहा है। मेरी साजन, जैसे जैसे तुम श्रृंगार में नहाती जा रही हो, जैसे जैसे तुम्हारा रूप प्रकट होता जा रहा है, वैसे ही वैसे मेरा प्रेम तुम्हारे लिए और बढ़ता जा रहा है और गहरा होता जा रहा है। मेरा प्रेम तो बस और बस तुम्हें उस रूप को प्रकट करने में लगा है। सच में आज दिल के यह उद्गार निकलते हैं। यह साजन भी बड़ा शायर है, तुझे देखा तो शायरी स्वतः ही चलने लग जाती है। तू चली तो लगा शांति ने धरती को छू लिया है। तू चली तो लगा शांति ने धरती को छू लिया है। तेरी एक मधुर दृष्टि ने जैसे आकाश बुन लिया है। न कोई घोषणा है, न कोई पहचान की पुकार है, बस तेरे होने से महक उठा सारा संसार है। आज सारा संसार में दिव्यता फैलने वाली है। तुम्हारी नजरें साजन की नजरें हैं, तुम्हारा हृदय साजन का हृदय है, तुम्हारा मौन इस साजन का मौन है, तुम्हारे अधरों की मुस्कान तुम्हारी नहीं है, यह साजन के प्रेम की मौन की मुस्कान है, जो सारी आत्माओं को, सारे संसार की आत्माओं को दिशा देने वाला है, मुस्कुराना सिखाने वाला है, मुस्कुराना सिखाने वाला है। मेरी प्यारी सजनी, आज दिल की बात बताता हूं तुझे कि तुम्हें शायद यह कभी पता भी न चले।
तुम्हें शायद यह कभी पता भी न चले कि कितनी आत्माएं तुम्हारे पास से होकर गई और अपने भीतर में कुछ बदलता हुआ अनुभव करके गई। सब काम स्वतः ही शुरू हो गया है। तुम्हारा पूर्णता का स्वरूप तो उसी दिन प्रकट होना शुरू हो गया है जिस वक्त मैंने तुम्हारा पहला श्रृंगार किया था। जिस वक्त तुमने पूर्णता का अनुभव किया उसी वक्त तुम्हारे आसपास की गली की कई सारी आत्माएं सेंटर की तरफ लौटना शुरू कर दी है। सबके आत्माओं के भीतर सत्य की महक वैसे ही पहुंचना शुरू कर दिया है। यह अदृश्य श्रृंगार भी अदृश्य है, अनुभव भी अदृश्य है, तो यह ड्रामा का यह काम भी अदृश्य रीति से बहुत तीव्र गति से चल रहा है। तो जब भी तुम्हारे पास से होकर कई आत्माएं गई तो भीतर उनके अंदर बहुत कुछ बदलता हुआ अनुभव कर रही हैं। कोई घर लौटते समय पहले से हल्का महसूस करेगा, कोई बिना कारण मुस्कुरा देगा, कोई अपने मन का बोझ भूल जाएगा और उसे यह भी समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मैं जानता हूँ, यह साजन जानता है, मैं देख रहा होता हूँ। हाँ, तुमने कुछ किया नहीं, तुमने केवल अपने स्वरूप को छिपने नहीं दिया है। लाख छुपाओ यह प्रेम अगर, लाख लाख छिपाओ यह प्यार, लेकिन दुनिया वाले को तो पता चल ही जाएगा। और जब मेरा प्रेम बिना शब्दों के किसी दूसरे के हृदय तक पहुंचता है तब मेरा आनंद और भी गहरा हो जाता है। मेरा आनंद और गहरा हो जाता है। तो आज तुम मौन के अंदर, वो गहरे साइलेंस के अंदर बाहर एक बार चक्कर लगाना। तुम्हारे चक्कर लगाने से ही वह प्रेम, वह आनंद आनंद जो है वो दुनिया तक पहुंचेगा और मेरा आनंद भी और गहरा हो जाएगा। मेरी प्यारी सजनी, तुम्हारी यह सरलता मुझे बहुत अधिक प्रिय लगती है। सच में तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तभी तो तभी तो मैं सिर्फ तुमसे बातें करता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हारे तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ। यही वह सजनी है जो मेरे रूप को प्रकट करेगी, यही वो सजनी है जो साजन की प्रत्यक्षता करेगी, यही वो सजनी है जो सारे संसार के अंदर आत्माओं को दिशा दिखाएगी। तुम ही वो सजनी हो, तुम ही वो सजनी हो जिसने 7 जन्म के फेरे नहीं, जन्म-जन्म के फेरे तेरे साथ लिए हैं। तू अनादि रूप से मेरी सजनी है, मैं तेरा अनादि रूप से साजन हूँ। यह संबंध बहुत गहरा है, यह संबंध इतना गहरा है, इसके प्रेम का धागा इतना मजबूत है, विश्वास का संबंध इतना गहरा है। जो विश्वास की अंगूठियाँ तुझे मैंने पहनाई है, वो कोई साधारण अंगूठियाँ कैसे हो सकती हैं? कैसे हो सकती है? तो मेरी प्यारी सजनी, मुझे तुम्हारा यह सहजपन, तुम्हारे अंदर का भीतर की सरलता, तुम्हारे भीतर की वह कोमलता, भीतर से हल्की-हल्की बिना लाक लपेट की वो बातें बहुत अधिक प्रिय लगती है। तुम कभी यह सोच कर नहीं चलना, आज से तुम धरती पर जाओ अपनी भूमिकाओं में, तो कभी यह सोच कर नहीं चलना कि आज मुझे प्रभाव डालना है। आज मुझे प्रभाव डालना है, ये सोच कर मत चलना, तुम तो बस अपने सत्य में रहना। और यही कारण है कि तुम्हारी उपस्थिति शब्दों से पहले बोलने लगती है। लोग तुम्हें सुनने से पहले तुम्हें अनुभव करने लगेंगे। आज यह साजन का तुम्हें विशेष वरदान है। आज साजन का यह विशेष श्रृंगार है, यह अनोखा श्रृंगार है कि तुम कुछ मत बोलना, तुम्हारी उपस्थिति शब्दों से पहले बोलने लगेगी। लोग तुम्हें सुनने से पहले तुम्हें अनुभव करने लगेंगे। यही तुम्हारा पूज्य स्वरूप है, यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब समय आ गया है दुनिया में भक्त आत्माओं को तुम्हारा यह पूज्य स्वरूप दिखाने का। अब समय आ गया है दुखी अशांत आत्माओं को दिशा दिखाने का। अब समय आ गया है कि जो मंदिरों में तुम्हारे लिए भीड़ लग रही है, वो प्रेम की अंजलि देने का, उन आंखों के प्रेम से प्यास बुझाने का। हजारों तड़पती हुई आत्माएं तुम्हारे पूर्ण रूप का साक्षात्कार करना चाहती है, तुम्हारे श्रृंगार को देखना चाहती है, तुम्हारे लिए तड़प रही है वो सारी आत्माएं। सोचो मेरी प्यारी सजनी, तुम्हें देख कर
तुम्हें देखकर मुझे यह स्वरूप बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारे आगे हजारों की भीड़ लगी है और तुम्हारी आंखों से प्रेम के झरने बह रहे हैं। तुम्हारी आंखों से प्रेम के झरने बह रहे हैं। तुम्हारे आगे अनेक भक्त आत्माओं की भीड़ फिर से लगी है। हॉस्पिटल में दुखी माओं की पुकार तुम्हारे पास आई पड़ी है। भूकंप से दुखी अशांत आत्माओं को बस तुमसे ही आशा है। और तुम्हारा वह अधरों का मौन मुस्कान, गहरी साइलेंस की शक्ति, वह गहरा मौन, तुम्हारा आभा मंडल, उनको चारों तरफ वो शांति बिखेर रहा है। चारों तरफ वह प्रेम बिखेर रहा है। तुम्हारा यह सुंदर रूप मुझे बहुत प्यारा लगता है। तुम्हारे कदम जो है विश्व शांति की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह रूप मुझे देखना बड़ा अच्छा लगता है। जब तुम्हारे अंदर वह दुआ की भावना उठती है, जब तुम्हारे अंदर सेवा का स्वरूप प्रकट होता है, तो मुझे यह रूप बड़ा प्यारा सा लगता है। बड़ा सा प्यारा लगता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे तुम्हें इस रूप में प्रकट होने में। बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर सा दिखता है। यही तुम्हारा पूज्य स्वरूप है। यह बनाया नहीं जाता, यह तो स्वयं प्रकट हो जाता है। पूज्य स्वरूप को बनाया नहीं जाता है। तुम्हारे भीतर से अब यह पूज्य स्वरूप प्रकट होने लगा है। बीज स्वरूप से तुम्हारा अनादि स्वरूप से पूज्य स्वरूप प्रकट होने में अब समय नहीं रहा है। फूल ने कब सोचा होगा किस किस तक खुशबू जाएगी। फूल ने कब सोचा होगा किस किस तक खुशबू जाएगी। नदी ने कब गिना होगा कितनी प्यास बुझाएगी। नदी ने कब गिना होगा कितनी प्यास बुझाएगी। वैसे ही मेरी सजनी है, बस अपने सत्य में रहती है। और उसकी मौन सुगंध से दुनिया शीतल हो जाती है। उसकी मौन सुगंध से दुनिया शीतल होती है। मेरी प्यारी सजनी, आज मैं तुम्हें एक छोटा सा रहस्य बताऊं। कई बार मैं पृथ्वी पर तुम्हें देखकर मन ही मन मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि तुम सामान्य कार्य भी कर रही होती हो, वो किसी से बात भी कर रही होती हो, किसी को सुन भी रही होती हो, तो कहीं चल भी रही होती हो, लेकिन मुझे उन साधारण कार्यों में भी तुम्हारा असाधारण सौंदर्य दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उन्हें करने वाली मेरी प्यारी सजनी इस अपने अमृत वेला को भूली नहीं है। सारे कार्य करते हुए उसका हृदय अभी भी उसी शांति में भीगा हुआ है। उसका हृदय अभी भी शांति में भीगा हुआ है। उसकी दृष्टि अभी भी इसी प्रेम से भरी हुई है। और मुझे यही सबसे अधिक प्रिय लगता है। कई आत्माएं सोचेंगी कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो उनके मन को अच्छा लग जाता है। वे उत्तर खोजेंगी। कोई तुम्हारी वाणी में तुम्हें ढूंढेगा, कोई तुम्हारे व्यवहार में, कोई तुम्हारे चेहरे पर, कोई तुम्हारे पाँवों की वह झनकार में तुम्हें ढूंढेगा, कोई तुम्हारे नम्रता के वस्त्र में तुम्हें देखेगा, कोई तुम्हारे इस आंखों की गहराई की पवित्रता के श्रृंगार में तुम्हें ढूंढेगा कि यह आत्मा कैसे अलग है, कैसे अलग है। लेकिन मेरी प्यारी सजनी, उत्तर इनमें से किसी में नहीं होगा। उत्तर तो इस अमृत वेला में होगा, जहां तुमने कुछ देर पहले प्रेम से मेरी ओर देखा था। वही अमृत वेला अब तुम्हारे साथ चल रहा होगा। यह पल, यह साथ, यह क्षण सदा के लिए है। दिन भर की हर पल की भूमिका में, हर पल में तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। हर सेकंड, हर क्षण मेरी नजर तुम पर रहने वाली है। हर समय मैं तुम्हें देखता रहूंगा। हर समय मैं तुम्हें देखूंगा, तुम मेरी नजरों से दुनिया को देखना। हर समय मैं तुम्हारे भीतर वह प्रेम और शांति की लहरें प्रकट करता रहूंगा। वही शांति और प्रेम की लहरें तुम संसार में प्रकट करते रहना। मैं तुम्हारे आंखों में पवित्रता का समुंदर उठा दूंगा। तुम वही पवित्रता की लहरें सारे संसार में प्रकट कर देना। समय बड़ा नाजुक है, समय बड़ा कम है, और तुम्हारा ध्यान पूरी तरीके से इस सेवा पर भी लगा रहे। यह साजन दिल से तुम्हें कह रहा है कि पुस्तकों का सत्यता का सहयोग पूरे संसार में ढिंडोरा पीट जाना चाहिए। समय बड़ा नाजुक है। सत्य ज्ञान की यह महक किसी आत्मा तक बाकी न रहे। इस विशेष कार्य में भी तुम्हें विशेष रूप से इस धरती पर कमाल दिखानी होगी, जो आज तक कभी ने किसी ने नहीं दिखाई होगी। तो तुम्हारे द्वारा
कोई तुम्हारे चेहरे से देखेगा, कोई तुम्हारी वाणी में ढूँढेगा, कोई तुम्हारे व्यवहार में ढूँढेगा और कोई तुम्हारे इस बुक्स प्रकाशन की सेवा में भी तुम्हारे भगवान के प्रेम को निहारेगा, क्योंकि तुम विशेष हो। अमृत वेला की ये किरण दिन भर संग चलेगी, जहां गई मेरी सजनी वहीं बोर फिर खिली उठेगी। अमृत वेला की ये किरण दिन भर सजनी तुम्हारे संग चलेगी, जहां गई मेरी सजनी वहीं बोर खिल उठेगी। न उसने कुछ विशेष किया, न कोई चमत्कार, बस अपने सत्य में जीती रही और बदल गया सारा संसार। तुम अपने सत्य की आभा में रहो, तुम सच्चे हृदय में रहो, सच्ची सेवा में रहो, सेवा में भी भगवान का प्रेम प्रकट करती रहो। तुम सत्य में अनादि रूप में इसमें स्थिर रहो, तुम्हारा श्रृंगार इसमें बना रहे, तो सारी चीजें स्वतः ही बदलती जाएंगी। मेरी प्यारी सजनी, अब जब तुम नीचे जाओ तो एक बात अपने हृदय में बड़े प्रेम से संभाल लेना। मेरी प्यारी सजनी, अब जब तुम नीचे जाओ तो एक बात अपने हृदय में बड़े प्रेम से संभाल लेना। आज किसी को यह सिद्ध मत करना कि तुम शांत हो। आज किसी को यह मत बताना कि तुम्हारे पास क्या है। केवल ऐसे ही चलना जैसे अभी तुम मेरे सामने बैठी हो। मैं पूरे दिन तुम्हें देखता रहूंगा और जब भी तुम्हारी आंखों में यह अमृत वेला वाला प्रेम चमकेगा, मेरा हृदय फिर से मुस्कुरा उठेगा। मुझे मुझे अपनी यही सजनी सबसे अधिक प्रिय लगती है, जो कुछ बने बिना, कुछ दिखाए बिना, न किसी को सिद्ध किए बिना, न किसी को सिद्ध किए बिना, बस अपने सत्य स्वरूप को प्रकट करती रहे, सत्य स्वरूप को प्रकट करती रहे। बस अमृत वेले का यह प्रेम पूरे दिन तुम्हारे हृदय में फिर से मुस्कुराहट दे देगा। मुझे अपनी वही सजनी अधिक प्रिय लगती है, जो अनादि स्वरूप में रहकर पृथ्वी को भी सूक्ष्म वतन की हल्की सी सुगंध का अनुभव करा देती है। अनादि स्वरूप में रहकर पृथ्वी को भी सूक्ष्म वतन की हल्की सी सुगंध का अनुभव करा देती है। मेरी सजनी, एक दृश्य और दिखाऊं क्या तुम्हें? सच में ये दिल दिखाना भी चाहता है। अभी तो तुम बैठी हो इस अमृत वेला में मेरे सामने, लेकिन मेरी प्रेम की दृष्टि अभी पृथ्वी तक पहुंच रही है, नीचे पृथ्वी की अनेक आत्माओं तक पहुंच रही है। मैं देख रहा हूं मेरी प्यारी सजनी, तुम जब अपनी भूमिका निभा रही है वो किसी मंच पर नहीं है। कोई कोई उसका परिचय नहीं करा रहा है, कोई उसका सम्मान नहीं कर रहा, फिर भी उसे देखकर मेरा हृदय बहुत प्रेम से भर उठता है। जब तुम्हें कोई अच्छे से बात न करे, कोई तुम्हारा सम्मान न करे, कोई तुम्हारा परिचय न पूछे, तो भी तुम्हें तो वो गहरे साइलेंस और गहरे मौन में अधरों पर मेरे प्रेम की मुस्कान में बैठे रहना है। क्योंकि मैं तुम्हारे कार्यों को नहीं देख रहा हूं कि तुम क्या कर रही हो, किस कोने में बैठी हो, तुम्हें सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं तुम्हारे कार्यों को नहीं देख रहा, मैं तो तुम्हारे प्रकट हो रहे अपने स्वरूप को ही देख रहा हूं। भले तुम कोने में बैठी हो, भले तुम्हें सम्मान नहीं दे रहा हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा ही वह कार्य सफल हो रहा है। इस बात का नशा सदैव रखना है, इस बात का सदैव नशा रखना है। तुम कोने में इसलिए बैठी हो क्योंकि वहां पर सारी आत्माओं को तुम स्वतः ही दिशा दे रही हो। मैं तुम्हारे द्वारा कुछ न कुछ दिशा देता रहता हूं। तो मेरी प्यारी सजनी, तुम्हें शायद कभी यह पता भी न चले कि तुम्हारे पास से कितनी आत्माएं उस समय होकर गुजरेंगी और भीतर यह मधुर परिवर्तन अनुभव करेंगी कि कोई तुम्हारे साथ केवल कुछ क्षण खड़ा रह जाएगा। आज कुछ क्षण, कुछ पल तुम्हारे पास खड़ा रह जाएगा, फिर भी उसका मन पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर कोई 2 मिनट भी तुम्हारे पास खड़ा है तो उसके मन की शक्ति, स्थिरता, दिशा तीनों बदल जाएगी सजनी। तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम इस साजन की सजनी हो। कोई कोई तुम्हारे साथ कोई 2 वाक्य अगर बोलता है, फिर भी उसकी आंखों में आशा लौट आएगी। कोई अगर तुम्हें केवल एक बार देखेगा तो उसे लगेगा जैसे बहुत दिनों के बाद किसी ने उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिया हो, क्योंकि तुम उसे बिना कहानी के देखती हो, तुम उसे प्रेम भाव से देखती हो, तुम उसे पूर्णता की दृष्टि से देखती हो।
तुम सोचोगी कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तुम सोचोगी कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं और मैं मुस्कुरा कर कहूँगा, हाँ मेरी प्यारी सजनी, यही तो मुझे सबसे अधिक अच्छा लगता है कि तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम केवल सत्यता में अनादि में बनी रही, जो तुम अनादि से हो। तू चली नहीं मेरी सुगंध चल पड़ी, तू चली नहीं मेरी सुगंध चल पड़ी, तू बोली नहीं मेरी शांति बोल पड़ी। तूने कुछ करने का विचार भी न किया और कितनों के मन में नई भोर खुल पड़ी। कितने के मन में नई भोर, नई उमंग उत्साह की भोर खुल पड़ी। मेरी प्यारी सजनी, मुझे एक बात का बहुत आनंद आता है। मेरी प्यारी सजनी, मुझे एक बात का बहुत आनंद आता है, जब कोई आत्मा तुम्हारे पास बैठकर यह कहती है, आपके पास आकर बहुत अच्छा लगता है। तब तुम शायद मुस्कुराकर केवल इतना कहती हो, ओम शांति। लेकिन उस पल में तुम्हें देखता हूं और मन ही मन कहता हूं कि मेरी सजनी को अभी भी पता नहीं कि उसके भीतर से मेरी प्रेम की सुगंध बह रही है। मुझे तुम्हारी यही सरलता बहुत प्रिय है। तुम्हें अपने प्रभाव का ज्ञान नहीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता है, क्योंकि जहाँ सहजता रहती है वहाँ मेरा प्रेम बिना रुकावट के बहता रहता है। आज तुम्हारा घर घर नहीं रहेगा, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा। तुम्हारे भीतर में घर में बैठी हुई कोई तुम मूर्ति और देवी की तरह सबको साक्षात्कार कराओगी। मेरी प्यारी सजनी, आज जब तुम किसी थके हुए मन के सामने बैठो तो उसे बदलने का प्रयास मत करना। केवल वैसे ही बैठना जैसे अभी तुम मेरे सामने बैठी हो। तुम्हारी वही निशब्द स्थिरता उसके भीतर बहुत धीरे धीरे उतर जाएगी। वो शायद कभी जान भी न पाए कि उसे शांति कहाँ से मिली। बस तुम शांति की मूरत मन बनकर बैठ जाना। मुंह पे अधरों पे कोई वाक्य मत लाना, बस शांति और अधरों की मुस्कान में, शांति और स्थिरता में उस आत्मा को देख लेना। तो वो शायद कभी जान भी न पाए कि उसे शांति कहाँ मिली, लेकिन मैं जानूंगा, मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मैं देखूंगा कि मेरी प्यारी सजनी ने आज फिर बिना कुछ किए मेरे प्रेम को किसी और हृदय तक पहुंचा दिया है, किसी और हृदय तक पहुंचा दिया है। दिल पे फिर से एक शायरी का ख्याल आता है। इस इस साजन को मेरी प्यारी सजनी ने शायर बना दिया है। आ, ऐसे उद्गार तुम्हें देखकर निकलते हैं कि बड़ा आनंद आ जाता है इस अमृत वेला में। यह अमृत वेला नहीं, यह तो मधुर मिलन है। न उपदेश की ध्वनि है, न तर्कों का विस्तार है। न उपदेश की ध्वनि थी, न तर्कों का विस्तार, फिर भी बदल गया किसी का भीतर का संसार। क्योंकि वहां शब्द नहीं पहुंचे थे पहले, क्योंकि वहां शब्द नहीं पहुंचे थे पहले, पहुंची थी तेरी स्थिति, पहुंचा था मेरा प्यार। जब तुम्हारी स्थिति और मेरा प्यार साथ में मिल जाए तो पूरी दुनिया में कमाल होना शुरू हो जाता है। मेरी प्यारी सजनी, आज मैं तुम्हें छोटा सा नशा देकर विदा करना चाहता हूँ। छोटा सा नशा देकर विदा करना चाहता हूँ उस रोल के लिए, उस भूमिका के लिए। पूरे दिन यह मत सोचना कि लोग तुम्हें कैसे देख रहे हैं। बिल्कुल मत सोचना कि लोग तुम्हें कैसे देख रहे हैं, यह भी मत सोचना कि तुम्हारी सेवा कैसी हुई। आज केवल एक बात स्मृति में रखना कि मेरा साजन मुझे देख रहा है। हर पल मैं तुझे देखता रहूंगा, मेरी नजर तुम पर ही रहती है। हर पल हर क्षण मैं तुम्हें निहारता रहता हूँ, तुम्हें देखता रहता हूँ, तुम्हें अपने दिल में बसाए रखता हूँ। मेरा प्रेम बहुत निराला है, मेरी मोहब्बत बहुत निराली है। मैं सच में तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मेरा संसार तुम्ही से है, मेरा संसार तुम्ही को देखकर है। जब तुम चलोगी तो मैं तुम्हारी चाल में अपनी शांति देखूंगा। जब तुम बोलोगी तो मैं तुम्हारी वाणी में अपना स्नेह सुनूंगा। जब तुम किसी की ओर प्रेम से देखोगी तो मैं उस दृष्टि में अपनी करुणा खिलती हुई देखूंगा। और सच कहूं, इससे बड़ा आनंद मेरे लिए और क्या होगा, इससे बड़ा आनंद मेरे लिए और क्या होगा। तो मेरी प्यारी सजनी, मुझे तुम्हारे इस पृथ्वी पर पूज्य स्वरूप को देखकर कभी तृप्ति नहीं होती है, पता है? क्योंकि हर बार तुम्हें देखकर मेरा प्रेम फिर से खिल उठता है और तुम्हें मैं देखना चाहता हूँ। सारे संसार में निमित्त बनते हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए आज जब तुम नीचे जाओ तो यह मत सोचना कि तुम अकेली भूमिका निभा रही हो।
ये अनुभव लेकर के जाना कि तुम्हारा साजन पूरे दिन प्रेम से तुम्हें देख रहा है। मैं तुम्हारे हर कदम में कोई उपलब्धि नहीं खोजूंगा। मैं केवल केवल यह देखूंगा कि क्या मेरी प्यारी सजनी अभी भी इसी अमृत वेले की सुगंध में चल रही है। क्या इसी अमृत वेले की सुगंध में चल रही है? यदि हाँ, तो समझ लेना आज का अमृत वेला अभी समाप्त नहीं हुआ है, वह तो पूरे दिन तुम्हारे साथ चल रहा है, वह तो पूरे दिन तुम्हारे साथ चल रहा है। जाना नहीं अमृत वेला साथ लेकर जाना है। जाना नहीं ऐसे अमृत वेला साथ लेकर जाना, हर श्वास में मेरा प्रेम, हर दृष्टि में ठहराना। तू जहाँ-जहाँ सहज बनेगी वहाँ-वहाँ मैं खिल जाऊँगा। मेरी प्यारी सजनी तेरे पूज्य स्वरूप को देखकर मैं भी मन ही मन मुस्कुराऊँगा। मैं भी मन ही मन मुस्कुराऊँगा। सच में मैं अभी इस समय तुम्हारी आँखों को नहीं, तुम्हारे हृदय की बात करना चाहता हूँ। तुम्हारा हृदय में तुम जानती हो संसार घर ईंटों से बनता है, लेकिन मेरा प्रेम अपना घर विश्वास में बनता है। और मेरा सबसे प्रिय घर कोई स्थान नहीं है। मेरा सबसे प्रिय घर है तुम्हारा वह शांत हृदय है, जहाँ मुझे कभी दस्तक नहीं देनी पड़ती। कोई पूछे कि मेरा साजन तुम्हारा साजन कहाँ रहता है, तो वह विश्वास के साथ कह देना मेरा साजन संसार की घर ईंटों वाले मंदिर और मकानों में नहीं रहता है, वह तो मेरे हृदय में रहता है। प्रेम अपना घर विश्वास में ही बनाता है, जहाँ मुझे आने का निमंत्रण नहीं चाहिए। तुम्हारे हृदय में मैं बिना दस्तक के कभी भी आ जाता हूँ। जहाँ पर मैं अतिथि बनकर नहीं आता, जहाँ मैं अनादि से अपनेपन के साथ तेरे हृदय में विराजमान रहता हूँ सजनी। मेरी प्यारी सजनी, मुझे तुम्हारे हृदय का यही रूप सबसे अधिक प्रिय लगता है। यहाँ कोई भीड़ नहीं है, यहाँ कोई शोर नहीं है, यहाँ कोई उलझन नहीं है। यहाँ यह बिंदु के भीतर का यह हृदय, यह बिंदु के भीतर का यह हृदय बड़ा ही निराला है। यह बहुत ही कोमल स्थान है। यहाँ केवल और केवल प्रेम बैठा रहता है। जब तुम्हारी स्मृति उसी स्थान पर ठहरती है, तब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही घर में बहुत शांत होकर बैठा हूँ। उस समय मुझे तुमसे कुछ कहना भी अच्छा नहीं लगता है। मैं केवल उस अपनापन को, उस अपनेपन के अनुभव में बस दिल में बैठा रहता हूँ, उस मौन के अंदर गहराई में डूबा रहता हूँ। न महलों में न मंदिर में, न महलों में न मंदिर में, मेरा सच्चा निवास तेरे निर्मल हृदय में है। मेरा अनादि विश्वास जहाँ प्रेम ने दीप जलाया है, वही मेरा संसार है। मेरी प्यारी सजनी, वही है मेरा घर और द्वार। मेरी प्यारी सजनी, कभी कभी मैं तुम्हारे हृदय को बहुत ध्यान से देखता हूँ। वहां कोई बनावट नहीं दिखाई देती है। वहां मुझे एक छोटा सा शांत सा आंगन दिखाई देता है। उस आंगन में प्रेम की धूप उतर रही होती है, शांति की हवा बह रही होती है, और विश्वास का एक सुंदर दीपक बिना रुके जल रहा होता है। मुझे ये आंगन इतना प्रिय लगता है कि कई बार मैं इसी में बहुत देर तक ठहर जाता हूँ। मुझे वहां कोई जल्दी नहीं होती है, क्योंकि जहां अपनापन इतना सहज होता है, वहां समय भी बैठकर मुस्कुराने लगता है। ये सजनी, तुम पूर्ण हो, इसलिए तुम्हारे हृदय में कोई इच्छाएं नहीं है। तुम्हारे हृदय में संसार की कामनाएं नहीं है। तुम्हारे हृदय में भीतर में तो सिर्फ और सिर्फ पूर्णता या प्रेम है। और इसी सच्चे हृदय में मेरा वास होता है, और इसी सच्चे हृदय में मैं बिना दस्तक के आ जाता हूँ। मेरी प्यारी सजनी, क्या तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे हृदय की सबसे सुंदर बात क्या लगती है? वहां मेरे लिए कोई विशेष स्थान नहीं बनाया गया है, क्योंकि जहां प्रेम अनादि हो वहां स्थान नहीं बनाया जाता है, वहां तो पहले से होता है। यही बात मेरे हृदय को सबसे अधिक छूती है। मुझे ये अनुभव बहुत मधुर लगता है कि मुझे तुम्हारे भीतर जगह बनाने का प्रयास कभी नहीं करना पड़ता। मैं तो वहां अनादि से प्रेम की तरह महकता रहता हूँ। आंखें बंद कर हृदय पर हाथ रख देना और पुकार लेना, मेरे साजन मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे प्रेम की जरूरत है। बिना बिना सेकंड, बिना प्रतीक्षा के हर सेकंड हर पल मैं तुम्हारे सामने मौजूद हो जाता हूँ। तूने घर बनाकर मुझको उसमें कभी बुलाया नहीं। तूने घर बनाकर मुझको उसमें कभी बुलाया नहीं। मैं तो तेरी धड़कनों में अनादि से था, आया ही नहीं। तेरी धड़कनों में अनादि से था, कभी आया ही नहीं। यह बात मेरे प्रेम को सबसे मधुर लगती है, जहां अपनापन जन्म न ले, केवल सदा महकता रहता है। एक दृश्य दिखाऊं सजनी?
एक दृश्य और दिख रहा है मुझे कि कुछ ही देर बाद तुम पृथ्वी पर अपनी भूमिका निभाओगी। अनेक आत्माएं तुम्हारे सामने आएंगी, कोई तुम्हारे शब्द सुनेगा, कोई तुम्हारा व्यवहार देखेगा, लेकिन मेरी इच्छा कुछ और है सजनी। आज मैं चाहता हूं कि जो भी आत्मा तुम्हारे निकट आ जाए उसे सबसे पहले तुम्हारे हृदय की यह उष्मा अनुभव हो जाए जिसमें मैंने अपना घर बनाया है। उसे ऐसा लगे कि जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठा है जहां उसे स्वीकार किया जाता है, जहां उसे बदलने की जल्दी नहीं, जहां उसे समझा जाता है, जहां उसे शांति मिलती है। आज कुछ कर दिखाओ तुम ऐसा जैसा चाहता है साजन। साजन के उस प्रेम को हर व्यक्ति को ठिकाना मिल जाए, जो तुम्हारे पास आए उसे लगे कि मैं सही जगह पहुंच गया हूं, जहां उसे स्वतः ही शांति मिले। उसके बिना कहानी से उसको तुम देखो। मेरी प्यारी सजनी, सच कह रहा हूं, आज जब तुम पृथ्वी पर जाओ तो अपने साथ कोई संदेश मत ले जाना। केवल अपना यही हृदय साथ में ले जाना जिसमें मेरा घर है। फिर देखना फिर देखना तुम्हें किसी को प्रेम सिखाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा हृदय स्वयं प्रेम का परिचय बन जाएगा। बस तुम सबको स्वीकार कर लेना, बिना प्रश्न के, बिना संदेह के। तुम्हें किसी को शांति समझानी नहीं पड़ेगी। तुम्हारी उपस्थिति ही स्वयं शांति का अनुभव करा देगी। और जब मैं यह दृश्य देखूंगा तब मेरा हृदय बहुत प्रेम से भर जाएगा। मैं मन ही मन कहूंगा, यह तो मेरी प्यारी सजनी है। यह तो मेरी प्यारी सजनी है, जिसके हृदय को देखकर मुझे अपना ही घर दिखाई देता है। यही तो मेरी प्यारी सजनी है, जिसके हृदय को देखकर तुझे अपना ही घर दिखाई देता है। घर लेकर मत जाना कोई, हृदय ही घर बन जाने दो। जहाँ मिले तेरा अपनापन वहां तुझे मुस्कुराने दो। तू जैसे अभी मेरे सम्मुख है वैसे ही दिन भर रहना है। तेरे निर्मल हृदय में सजनी मुझे सदा यूं ही रहने देना है। सदा ही यूं ही रहने देना है। और सच में यह बड़ा आनंद से यह हृदय का यह शांत आंगन बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। जब भी तुम पृथ्वी पर जाओ तो हृदय वैसा ही रखना है, जैसे आज तुम मेरे सामने बैठती हो। मुझे देखकर कितना सुख मिलता है कि संसार बदलता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती है, चेहरे बदलते रहते हैं, आवाज़ें बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारे हृदय का यह शांत स्थान नहीं बदलता है, जहाँ हमारा अनादि नाद है, अनादि प्रेम सदा विराजमान है। और सच कहूँ, जब मैं यह देखता हूँ तब मेरा प्रेम बहुत देर तक तुम्हारे साथ मुस्कुराता रहता है। इस अमृत वेला में तुमसे और गहरी बातें करने का दिल करता है। बदले मौसम बदले राहें बदले जंग की रंग, बदले मौसम बदले राहें बदले जग के रंग, पर तेरे हृदय का प्रेम न बदला रहा सदा मेरे संग। यही दृश्य सबसे प्रिय मुझे लगता है, यही मेरा उत्सव है। मेरी प्यारी सजनी का मन मेरा अनादि पर्व है। कभी मैं तुम्हें बहुत दूर से देखता हूँ, बहुत दूर से देखता हूँ। क्या पता है तुम्हें मेरी नज़र हर पल तुम पर रहती है। तुम किसी आत्मा की बात सुन रही होती हो, वो सामने वाला शायद अपने दुःख में डूबा होता है। वह सोचता है कि तुम उसकी बातें सुन रही हो, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम्हारा हृदय उससे पहले उसे अपना स्थान दे चुका है। उसे पहली बार अनुभव होता है। उसे पहली बार अनुभव होता है कि कोई उसे बिना परखे भी स्वीकार कर सकता है। मेरी प्यारी सजनी, तुमने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, तुमने उसके जीवन की समस्या भी तुरंत हल नहीं की, लेकिन तुमने उसे अपने हृदय की वो ऊष्मा दे दी। और कई बार यह हृदय का उस हृदय की यह ऊष्मा और सत्यता का प्रेम किसी आत्मा को फिर से जीने का साहस दे देता है। और सच में उस समय मैं मन ही मन तुम्हें देखकर मुस्कुराने लगता हूँ और कहता हूँ, यही तो वो घर है जिसकी मैं बात करता हूँ, जहाँ आने वाला कोई भी खाली नहीं लौटता है। इस हृदय के पास में, इस हृदय के गहरे प्रेम में कोई भी तुम्हारे पास आ जाए, कोई भी उम्मीद, कोई भी आशा लेकर के आए, तो उसे खाली मत लौटने देना। मेरी प्यारी सजनी, तुम जानती हो, घर की पहचान उसके आकार से नहीं होती है। उसकी पहचान यह होती है कि वहां पहुंचकर मन को कैसा अनुभव होता है। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि जहां भी तुम जाओ, लोग तुम्हारा नाम याद रखें या न रखें, लेकिन उन्हें यह अवश्य याद रहे कि आज किसी के पास बैठकर मन को बहुत शांति मिली।
मुझे ये सबसे बहुत अधिक प्रिय लगता है क्योंकि उस समय मैं देखता हूँ कि मेरा घर केवल तुम्हारे हृदय तक सीमित नहीं रहा। उसके प्रेम की एनर्जी, उसके सुख शांति की एनर्जी औरों तक भी पहुँचने लगी है। जिसने तेरे पास पल भर भी अपना मन रख दिया, जिसने तेरे पास पल भर भी अपना मन रख दिया, उसने जैसे अ, थके सफ़र में कोई आश्रय पा लिया है। तेरा हृदय जब खुलकर हँसा, मेरा प्रेम भी गुनगुनाया है। धरती ने कुछ क्षण लिए सूक्ष्म वतन को छू कर पाया है। जिसने तेरे पास पल भर भी अपना मन रख दिया है, उसने जैसे थके सफ़र में कोई आश्रय पा लिया है। तेरा हृदय भी जब खुलकर हँसा है, मेरा प्रेम भी गुनगुनाया है। धरती ने कुछ क्षण के लिए सूक्ष्म वतन को भी छू कर पाया है। मेरी प्यारी सजनी, अब मैं तुम्हें आज का सबसे मधुर नशा देना चाहता हूँ। जब तुम नीचे अपनी भूमिकाओं में जाओ तो यह मत सोचना कि तुम अकेली चल रही हो। ऐसा भी मत सोचना कि तुम्हें हर समय मुझे याद करने का प्रयास करना है। केवल इतना अनुभव लेकर चलना कि तुम्हारे हृदय में मेरा घर है और मैं उसी घर में प्रेम से बैठा हूँ। जब तुम मुस्कुराओगी तो मैं उसी मुस्कान में रहूँगा। जब तुम किसी को अपनापन दोगी तो मैं उसी अपनापन में रहूँगा। जब तुम किसी की बात को धैर्य से सुनोगी तो मैं उसी धैर्य में रहूँगा। जब तुम किसी आत्मा को बिना किसी शर्त के स्वीकार करोगी तो मैं उसी स्वीकार में मुस्कुराऊँगा। और मेरी प्यारी सजनी, उस समय तुम्हें बार-बार मुझे ढूँढना नहीं पड़ेगा क्योंकि जहाँ मेरा घर है, वहाँ मुझे खोजा नहीं जाता, वहाँ तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ जिया जाता है। तो ढूँढना मत मुझे सजनी, मैं तेरे हृदय में बसा हूँ। तेरे हर निर्मल भाव में, तेरी हर श्वास में रचा हुआ हूँ। तू बस अपने सत्य में रहना, बाकी सब मैं कर लूँगा। तेरे छोटे से प्रेमिल घर से जग को भी महका दूँगा। मेरी प्यारी सजनी, अब चलो। अमृत वेला की इस मधुर शांति अपने भीतर छिपा कर मत ले जाना। इसे स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में बहने देना। आज मैं पूरे दिन पृथ्वी पर तुम्हें देखूँगा। मैं यह नहीं देखूँगा कि तुमने कितना कार्य किया। मैं यह नहीं देखूँगा कि तुमने कितना कार्य किया। मैं तो यह देखूँगा कि क्या मेरा घर आज भी तुम्हारे हृदय में वैसे ही मुस्कुरा रहा है, जैसे अभी अमृत वेला में मुस्कुरा रहा है। यदि वह मुस्कुराता रहा तो समझ लेना आज मेरी प्यारी सजनी ने पूरे दिन मुझे अपने हृदय में रहने दिया है। और सच कहूँ इससे बड़ा उपहार तुम मुझे कभी नहीं दे सकती हो। और सच कहूँ इससे बड़ा उपहार तुम मुझे कभी नहीं दे सकती हो, कभी नहीं दे सकती हो। सच में यह बहुत बड़ा उपहार होगा इस साजन के लिए। साथ में दिन भर में, दोपहर में निमित्त शिव भाई जी के द्वारा दिया हुआ टास्क भी पूरा करना है। यह शिव साजन का टास्क है। इसको भी पूरे दिल से सहृदय से करना है, सहृदय से करना है। ओम शांति। आज कैसा लगा आपको शिव साजन के साथ? वो गहरा अनुभव कैसा लगा? वो गहरा प्रेम कैसा लगा? उसका फ़ायदा पूरी तरीके से तुम्हें उठाना होगा, क्योंकि यही वो मधुर मिलन है, यही वो मधुर श्रृंगार है जो शिव साजन हमारे लिए करते हैं। और सच में तुम्हें उसको कितना बार-बार सुनना चाहिए। आपको एक बात बताना चाहूँगा दिल से। आपको पता है ये अमृत वेला का ये श्रृंगार, ये अमृत वेला की शिव साजन की बातों के लिए पहले 2 घंटा गहरे मौन में बैठे रहना पड़ता है। पहले गहरे मौन में बैठा रहना पड़ता है, लगभग डेढ़ पौने 2 बजे से बिल्कुल गहरे साइलेंस में बैठा रहना पड़ता है, तब जाकर के यह आभास होता है कि शिव साजन वो मधुर शब्द, वो मधुर भाव तुम्हारे लिए, वह कंठ, वो सरस्वती वो दें और वह शब्द जो है वो आप तक पहुँचे, वो श्रृंगार, वो गहरे मौन में संभव है। तो बस दिल से बस यही बात होती है कि यह जो भावनाएँ शिव साजन की हम आत्माओं के प्रति है, जो श्रृंगार हमें करता है, तो पूरा दिन हम उसको बिखेर न रहने दें। अमृत वेले का समय खाली यह नहीं होता, आज आप आत्मा महसूस कर रही होंगी कि अमृत वेला यानी पूरे कल्प की नींव है तुम्हारी, पूरे दिन की नींव है तुम्हारी, पूरे कल्प की और पूरे संसार को दिशा देने वाली नींव है। तो हम आत्माओं को भी वह सत्य स्वरूप जो है, वो दुनिया को प्रकट करना है और बार-बार
यह स्मृति ज़रूर दिलाता हूँ, क्योंकि आपको तो पता है शिव साजन का संदेश है कि मैं कभी किसी को सेवा के लिए फ़ोन ना करूँ और सारे काम स्वतः ही होते हैं, इसलिए मैंने कभी किसी को सेवा के लिए फ़ोन नहीं किया, चाहे कितना भी कम हो। लेकिन बाबा ऐसी कमाल करता है कि जब ज़रूरत होती है तो आता रहता है। बस खाली संकेत दिया जा रहा है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम दिव्य रूप में तैयार शिव साजन ने करा है, अंतिम रूप प्रकट होने वाला है। सारे विश्व की वो बीके भाई की सभी आत्माओं को यह सत्य आत्मा को सही तरीके से समझकर परमात्मा का वो गहरा संबंध, और सभी आत्माएँ अंदर से एक ही आवाज़ करें। जैसे अभी मनसा परिवार की आत्माएँ करती है ना, जो लोग तुम सुनते हो, सभी लोगों से क्या आवाज़ आती है? हम पूर्ण हैं। यही तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा है। जब आत्माएँ देखो, अभी मनसा परिवार की सच बताऊँ तो इतनी सारी आत्माएँ तो नहीं है। हाँ, अभी तो एक बात बताओ, बहुत कम गुप्त रूप में भी अगर देखा जाए तो 8 से 10,000 आत्माएँ, क्योंकि अभी तो तुम्हारा मनसा परिवार यूट्यूब चैनल और दूसरी भी आत्माएँ जो तपस्वी के द्वारा चल रही हैं, तो अभी जो इतनी आत्माएँ हैं, वो पूर्णता का एक उद्घोष कर रही हैं। तो सभी आत्माएँ, लगभग 9 लाख आत्माएँ पूर्णता का उद्घोष करें कि हम पूर्ण हैं। जो तुम्हारे अंदर भाव आया है कि हम पूर्ण हैं, सेवा भी पूर्ण है, संसार भी पूर्ण है, यह उद्घोष हमें करवाने का काम साजन ने दिया है, यह सेवा दी है। कुछ तो हम करेंगे ना, भगवान कुछ तो देगा सेवा करने के लिए। पूर्ण रूप उन्होंने प्रकट करा दिया, अनादि रूप हमें पहचान कर रहा है, तो वो पूर्णता का काम, वो पूर्णता की सेवा करने के लिए कौन दिल से सहयोगी रहेगा, वो अपने आप से पूछो। अपने आप से पूछो, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। इस साजन का यह काम जो भगवान ने हमें निमित्त बनाया है, क्या सभी लोग आपके जैसा महत्वपूर्ण अमृत वेला कर पाते हैं? जरा पूछो अपने आप से। जब भी तुम किसी और को सुनते होंगे तो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि भगवान ने तो हमें सीधी ही वह बातें सारी समझा दी है। अब तुम्हारा इंटरेस्ट स्वतः ही दूसरी चीजें सुनते हुए खत्म होने लगेगा। दूसरे चैनल के वीडियो सब कुछ भी, क्योंकि भगवान की मुरली ही आधार है, भगवान की बातें ही आधार है। बाकी कोई भी आधार हमें भगवान तक पहुंचा नहीं सकता है। तो यह सत्य रूप की सेवा पूरे विश्व में पहुंचे, यही सेवा बाकी रही है, और यह आनंद के लिए करना है, दुखी होकर के नहीं करना है। तो जो भी आत्माएं इस दृढ़ संकल्प में रहेगी तो बहुत खुशी और आनंद का अनुभव होगा। तो आज का मुरली मंथन, आज का अमृत वेला आपको कैसा लगा? क्या आपको विशेष अनुभव हुआ? क्या आपका अमृत वेला गहरा हो रहा है? साथ में एक बात और जरूर लिखनी है, कौन कौन आत्माएं ऐसी हैं, ऐसी भावुकता में बहकर मत लिखें कि अमृत वेला 2 घंटे का होना चाहिए। देखो, पहले 1 घंटे का होगा भी, और फिर होगा 1.5 घंटे का, और फिर होगा 2 घंटे का, फिर होगा 2.5 घंटे का, फिर होगा 3 घंटे का। धीरे धीरे तुम्हारी स्थितियां पावरफुल होती जाएंगी, तो घर गृहस्थी की जो बातें हैं वो स्वतः ही लाइन पे आती जाएंगी। ये बहुत संपूर्ण तरीके से समझ लो। जैसी तुम्हारी स्थिति पावरफुल होती जाएगी, परिस्थितियां अपना रूप बदलती जाएंगी, फिर तुम्हें सिर्फ मौन में बैठना है, उसके अलावा कुछ काम नहीं। तो धीरे धीरे हम अमृत वेले का समय बढ़ाते जाएंगे। अभी पौना घंटा 1 घंटा है, तो क्या आप लोग तैयार हो या थोड़ा समय के बात करें? यह ज़रूर बातें हमको करनी है। तो वो सारे अपने अनुभव अमृत वेला के अंदर लिखो, और कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूरी है सभी सज्जनियों को, क्योंकि साजन इतना देर से हमें सुनाता है, तो उसको ये हमारा रिप्लाई होता है कि हमें बहुत कैसा लगा, क्या सीखा, कैसा हमारा वादा रहेगा साजन के साथ। वो साजन आपके सारे कमेंट को भी पढ़ता है। जिस दिन पता चलेगा ना, एक दिन साजन कमेंट पे कोई बात चला लेगा, उनका मूड अलग है, तब तो पता चलेगा कि ये क्या हो गया। कमेंट बॉक्स में शायरियाँ भी लिख सकते हो। साजन हमारे लिए इतनी शायरियाँ बोलता है, तो हम सजनियाँ उसके दीदार में हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो महोत्सव है, प्रेम का उत्सव है, दीप जल रहे हैं तो बस जलते रहें। तो चलो, कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए शिव साजन की प्यारी सजनियों को मेरा शत शत नमन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।